ऐ मालो दौलत की हवस रखने वालों, मालो दौलत की तमन्ना अपने दिल में रखने वालों, याद रहे माले हराम चाहे जितना जमा कर लो रहता नहीं है। कभी डॉक्टरों पे जाता है, कभी हकीमों पे जाता है, कभी कहीं चला जाता है, पता भी नहीं लगता है। और हलाल के लुक़्मे हासिल करो, फिर बरकतें देखना। तेरे मुकद्दर में जो हलाल रिज़्क़ अल्लाह ने लिखा है, तू जब उसे हासिल करेगा मेहनत के जरिए, याद रख ले तू थोड़ा लेके आएगा, अल्लाह उसमें बरकत बहुत ज्यादा फरमा देगा। वरना हराम पर नियत रखने वालों का अंजाम भी तुमने सुना होगा। एक मजदूर मजदूरी करके दिन भर रेड़ी लगा के अपना काम करके जैसे भी मजदूरी की, थोड़ा जो कुछ मिला उससे एक मछली खरीदी और घर की तरफ आने लगा। गरीब था, बच्चों के लिए मछली लेके जा रहा था, आज बच्चों को मछली खिला दूंगा। लेकिन रास्ते में एक ऐसा शख्स जो बदमाश किस्म का था, जो लफंगा था, गुंडा मवाली था, वो निकल के आया और उसने उस बुजुर्ग से, उस नेक परहेजगार गरीब आदमी से कहा, क्या लेके जा रहा है? वो कहने लगा, मैं मछली लेके जा रहा हूं, आज दिन भर मेहनत मजदूरी करके यही कमा सका, बच्चों के लिए लेके जा रहा हूं। वो लफंगा कहने लगा, वो गुंडा कहने लगा, तू गरीब आदमी होकर अपने बच्चों को मछली खिलाएगा, हम अमीर होकर भी मछली नहीं खाएंगे। यूं उसके थैले में हाथ डाला, मछली को छीन लिया। ये कमजोर गरीब क्या करता, आंखों में आंसू आए, कहने लगा, मेरे बच्चे घर पे भूखे हैं, मेरी राह देख रहे होंगे, ऐसा जुल्म ना कर, तू मुझसे ये ना छीन। लेकिन वो छीन कर ले गया, अपने घर पे पहुंचा, बीवी को ले जाकर दी, कहने लगा, ले मछली लेकर आया हूं, बना जरा इसको अच्छे तरीके से ताकि मैं उंगलियां चाटता रह जाऊं, ऐसे बनाना कि मैं इसके मसाले को, इसके जायके को ना भूल पाऊं, उंगलियां चाटता रह जाऊं। अल्लाह अल्लाह, इधर ये छीन कर ले गया, उधर उस गरीब ने अल्लाह की बारगाह में लो लगाई, यूं सर उठाया और अर्ज करने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, मैं कमजोर हूं, तू तो कमजोर नहीं। अल्लाह, मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, लेकिन तू तो ताकत वाला है, तू तो इंसाफ करने वाला है। कसम खुदा की ये जुमला अर्श तक पहुंचा, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श से ये जुमला टकराया, अर्श हिलने लगा। अल्लाह अल्लाह, ये किसी गरीब की फरियाद थी, ये किसी मजलूम की फरियाद थी, ये किसी बेबस बेसहारा की फरियाद थी। अल्लाह अकबर। घर आ गया, बीवी ने कहा, क्या हुआ, तेरा चेहरा उतरा हुआ किस लिए है, तेरी नजरें झुकी हुई किस लिए है? कहने लगा, एक मछली दिन भर की मेहनत से हासिल की थी, मैं उसको लेकर आ रहा था, लेकिन एक ताकतवर गुंडा मवाली मुझसे छीन कर ले गया। अल्लाह अल्लाह, बीवी ने कहा, चल कोई बात नहीं, गम न कर, अल्लाह मुहाफिज़ व निगहबान है। घर में बीवी भी भूखी है, घर में बच्चे भी भूखे हैं, रात को भूखे ही सो गए, सुबह को उठा भूल गया कल क्या हुआ था, फिर अपने काम में लग गया। मगर ये जो छीन कर लेके गया था, घर पहुंचा, बीवी ने मछली बना के दी, मछली बनवाई, खाई, रात को सोया, सुबह को उठा तो उंगलियों में दर्द होने लगा। डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब उंगलियों में दर्द हो रहा है, हाथ की पीला रंग हो गया उंगलियों का। कहने लगा, डॉक्टर साहब देखो जल्दी क्या हुआ। डॉक्टर ने देखा, कहने लगा, हमारे बस के बाहर है, किसी बड़े हॉस्पिटल में चला जा। बड़े अस्पताल में पहुंच गया, बड़े अस्पताल में पहुंच के दिखाया, उसने कहा, हमारे पास इसका इलाज नहीं, किसी प्राइवेट अस्पताल में चला जा, किसी प्राइवेट डॉक्टर को जाकर दिखा ले। पहुंच गया और वहां पे जाकर कहा कि डॉक्टर साहब ये हाल हो गया। उसने चेक किया और कहने लगा, कोई चीज उंगलियों पे फिर गई होगी, कोई जहरीला कीड़ा फिर गया
गया होगा, जहर फैल गया, उंगलियों में काटनी पड़ेंगी, अगर नहीं काटा हाथ तो आगे जहर फैल जाएगा, अलबत्ता जहर की वजह से ये तेरा पूरा हाथ पूरा बाजू खराब हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, अब डॉक्टर के कहने पर इसने हाथ कटवा लिया। अब अगले दिन फिर क्या देखता है, हाथ तो कटवाया था लेकिन अब बाजू भी पीला होने लगा, बाजू का भी वही हाल हो गया। फिर डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने कहा जहर आगे भी फैल गया है, बाजू काटना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह, बाजू कटवा लिया, बाजू कट गया। वही हाथ जिससे गरीब का हक छीन कर लाया था, वही हाथ जिससे गरीब के बच्चों का हक छीन कर लाया था, आज वो हाथ कट गया। अल्लाह अल्लाह, अब बड़ा परेशान है, रात को आकर घर में आराम कर रहा है। 2-3 दिन गुजरे, क्या देखा कि अब हाथ कटने के बाद, बाजू कटने के बाद में जहर सीने तक फैल गया, गर्दन सारी पीली पड़ गई, सीने का रंग पीला पड़ गया। फिर डॉक्टर के पास भाग कर गया, डॉक्टर साहब क्या हो गया? डॉक्टर ने हाल देखा तो कहने लगा तू अलग आ जा, इधर और मरीज बैठे हैं। अंदर बुला लिया उसको। अंदर बुलाने के बाद में डॉक्टर ने कहा तेरा मर्ज मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है तूने किसी गरीब का दिल दुखाया है, ये किसी गरीब की आह के सबब है। इसे याद आ गया, हाँ मैंने जुल्म किया, एक गरीब से उसका हक छीन कर लाया था, उसके बच्चों के खाने के लिए जो वो लेकर मछली जा रहा था वो छीन के लाया था। भागा भागा गया, जिस चौक पर वो सानहा हुआ था उसी चौक पर पहुंचा, लोगों से मालूम किया उस शख्स के बारे में। लोग कहने लगे वो सुबह शाम इधर से गुजरता है अपनी रेड़ी लेकर, उसका इंतजार करता रहा। वो जब उधर से गुजरा उसके करीब आया, कहने लगा तू मुझे पहचानता नहीं है? वो गरीब मजदूर कहने लगा हाँ मैं पहचानता हूँ। कहने लगा देख मेरा क्या हाल हो गया, मुझे एक बात बता दे, जब मैंने तुझसे मछली छीनी थी तो तूने क्या कहा था, तेरी जबान पर कौन से अल्फाज थे? उसकी भी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा मैंने कुछ नहीं, बस इतना कहा था मालिक मैं कमजोर हूँ, तू तो ताकत वाला है। या अल्लाह मैं कमजोर हूँ, तू कमजोर नहीं, तू ताकत वाला है। अल्लाह अल्लाह, बस इतनी सी मेरी जबान से निकला था, लेकिन अब मैं तुझे मुआफ करता हूँ, मैं तुझे मुआफ कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, इतनी सी बात जबान से निकली थी। गरीब का हक मारने वाले का अंजाम ये हुआ। याद रहे गरीब का हक न मारो कभी, किसी का माल न मारो, किसी के माल पे नजर न रखो। अल्लाह से लो लगाओ, मालिक तू नवाजने वाला है, या अल्लाह तू देगा तो भला होगा, किसी दुनियादार का छीन कर भला नहीं हो सकता, किसी इंसान का छीन कर किसी का हक मार कर भला नहीं हो सकता है।